नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे। एग्ज़ाम चल रहे हैं दोस्तों, ये भी आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सबके एग्ज़ाम अच्छे हो रहे होंगे और सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आंसर की डाल दी है अपने वीडियो में, तो आप देख लें जाके मेरे चैनल पे जाके जो भी आंसर की है, जो भी पेपर हुए हैं। इसके अलावा मैं अलग से जो आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो मैंने करवाए थे। तो आज मैं रीज़निंग के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। बाकी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको भी साथ-साथ आंसर देना है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि उस समूह का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समूह की संख्याओं के बीच में है। तो यहाँ पे 46 लिखा है, 92 लिखा है और 69 लिखा है। तो इसमें कैसा संबंध है ये हम लोगों को देखना है। तो साइड में जरा देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 2 का गुणा 23 से करें तो 46 आएगा, 4 का गुणा 23 से करें तो 92 आएगा और 3 का गुणा 23 से करें तो 69 आएगा। अब आप कहेंगे गुणा करने में 2, 3, 4 का गुणा करने में आ तो रहा है 46, 92, 69, लेकिन 23 कैसे पता चला कि 23 से ही गुणा करेंगे। तो उसके लिए तरीका है कि जो पहला नंबर है, जैसे यहाँ पे पहला नंबर 46 है, इसे 2 से भाग कर दें। 2 से भाग करने के बाद जो भी नंबर आएगा, 2 से भाग करने के बाद सपोज करो 23 आ रहा है, तो 23 का 2, 3, 4 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए यही चीज करते हैं हम लोग बाकी नंबरों के साथ। तो दोस्तों, अगर हम लोग इनमें से किसी नंबर से दो से गुणा करें, 2 से भाग दें, तो हमारा एक नंबर आना चाहिए और उस नंबर को हम लोग 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनमें से कोई संख्या, कोई क्रम बनना चाहिए। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए मैं बता देता हूँ कि अगर डी नंबर में 34, 68, 51 है, इसमें अगर हम लोग 2, 3, 4 से गुणा करें तो 2 से गुणा करने में 34 आएगा, 3 से गुणा करने में 51 आएगा और 4 से गुणा करने में 68 आएगा। अब आएगा कैसे ये भी देख लीजिए। पहले हम लोग 34 को भाग करेंगे 2 से, तो जिन्हें भाग करना आता होगा वो एकदम से भाग कर देंगे, 2 एकम 2 एंड इधर बचा 1 हासिल और 2 सत्ते 14, 17 आ गया। तो 17 का 2 से गुणा करा 34 आया, 17 का 3 से गुणा करा 51 आया और 17 का 4 से गुणा करा 68 आया। तो यही एक संख्याएं हैं जो इसी तरीके से बन रही हैं। बाकी में अगर आप ट्राई करेंगे तो फिर आंसर सही नहीं आएगा, तो इसका चौथा नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई संख्या के प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह होगी। यहाँ पे दिया है 65, 67, 69, 81, 93। तो कौन सी संख्या होगी जो 93 के बाद आएगी। तो पहले देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है इन संख्याओं के बीच में। तो डिफरेंस देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 65 के बाद जब 67 आता है तो कितने का अंतर है। 65 के बाद जब 67 आता है तो अंतर है 2 नंबर का। उसके बाद 67 के बाद 69 आता है तो अंतर है 2 नंबर का। उसके बाद डायरेक्ट 81 आता है, तो कितने नंबर का अंतर है, अंतर है 12 नंबर का। 81 के बाद डायरेक्ट आता है 93, तो अंतर कितने का नंबर है, 12 नंबर का। अब आपको देखना है 93 के बाद कौन सा नंबर आएगा। तो पहले कौन सा नंबर आएगा पता करने के लिए पहले हम लोगों को ये पता करना पड़ेगा कितने नंबर का अंतर होना चाहिए। भाई 2 का, पहले 2 नंबरों में 2 का अंतर है, दूसरे 2 नंबरों में 12 का अंतर है। तो चलिए पता लगाते हैं कैसे ऐसा होगा। यहाँ देखिए, एक विषम संख्या लीजिए, स्टार्टिंग की एक सम ले लीजिए, फिर एक विषम लीजिए, एक सम ले लीजिए, दोनों को गुणा कर दीजिए। तो यहाँ विषम और सम का गुणा करने में 2 बन जा 2 आएगा और 2 बन जा 2। तो यहाँ पे पहली और दूसरी संख्या में 2 2 का अंतर हो गया। अब यहाँ पे एक के बाद विषम संख्या कौन सी होती है, 3, और 2 के बाद विषम संख्या कौन सी होती है, 4। तो 3 और 4 का गुणा करने में 12 आ रहा है, तो दोनों में 12-12 का अंतर हो गया। अब इसके भी बाद आए अगर हम लोग, तो हम लोग देखेंगे कि 3 के बाद विषम संख्या जो होगी वो होगी 5 और 4 के बाद जो सम संख्या होगी वो होगी 6। दोनों का गुणा कर दें तो आ जाएगा 6 पंजे 30। तो इसका मतलब अगली संख्या में जो अंतर होगा वो 30 का होगा। तो जरा 93 में 30 जोड़ दीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा।
93 में अगर हम लोग 30 जोड़ते हैं तो कितना आंसर आएगा ये आपको बताना है। तो तब आएगा आंसर 123। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल सा है। आगे देखते हैं। 8 दोस्त ABCDEFGH विद्यालय के प्रार्थना के दौरान 4-4 के हिसाब से 2 पंक्तियों में खड़े हैं। यच डी के बाद खड़ा है। भाई इतने जो छात्र हैं वो उन्होंने 2 पंक्तियां बनाई हैं और दोनों में 4-4 बच्चे खड़े हैं। तो इसमें दिया गया है यच जो है डी के बाद खड़ा है। तो यच को जरा यहाँ से तो समझते चलिए, यच को डी के बाद कर दीजिए। सी ए के बिल्कुल पहले खड़ा है, सी को ए के पहले कर दीजिए, सिंपल से एक पंक्ति बन गई। उसके बाद ई बी के बाद खड़ा है तो ई को बी के बाद कर दीजिए, और सी और जी दोनों पंक्तियों में एकदम आगे खड़े हैं। अगर सी इधर आगे खड़ा है, जी इधर आगे खड़ा है, तो बचा क्या एफ, मतलब जी और बी के बीच में हो जाएगा। दिया भी है यहाँ पे एफ और जी और बी के बीच में है। दोनों पंक्तियों में तीसरे स्थान पर कौन से 2 खड़े हैं? तो ये पूछा गया है कि दोनों पंक्तियों में तीसरे स्थान पे कौन से 2 खड़े हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? भाई यहाँ पे बी और डी तीसरे स्थान पे खड़े हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? डी और बी। आगे देखते हैं। उस वर्ग सेट का चयन करें जो निम्न वेन आलेख द्वारा सर्वोत्तम सही ढंग से दर्शाया गया है। यहाँ पे दिया है डॉक्टर, माताएं और महिलाएं। भाई इसमें कौन सा सही होगा? जो डॉक्टर होता है वो माता महिला दोनों हो सकता है, बात तो सही है। लेकिन इसे वेन आरेख में अगर ऐसा करना था तो भाई महिलाएं और माताओं को एक, महिलाओं के अंदर माताएं आ जाती हैं, यहाँ पे सब अलग अलग है। तो ऐसा आपको चूज करना है जो बिल्कुल जिनमें तीनों अलग अलग हो। अब यहाँ दिया है लड़कियां, बच्चे, इंसान। तो इंसान में बच्चे भी आ जाते हैं, लड़कियां भी आ जाती हैं, लेकिन यहाँ तीनों अलग अलग हैं, तो ये भी गया। आगे बढ़ई, डॉक्टर, पुरुष। बढ़ई जो बढ़ई पुरुष भी होता है और बढ़ई डॉक्टर भी हो सकता है, लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं। तो सपोज करिए यहाँ पे अगर मैं बढ़ई लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं अगर डॉक्टर मान लो, इसे मान लो बीच वाले को, और यहाँ पे पुरुष मान लेते हैं, तो क्या हुआ? एक पुरुष बढ़ई भी हो सकता है और डॉक्टर भी हो सकता है। तो बीच में पुरुष हम लोग मानेंगे और बढ़ई और डॉक्टर को साइड साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे बीच में जो रहेगा पुरुष और बढ़ई डॉक्टर साथ साथ हो जाएगा। मतलब एक पुरुष जो है वो बढ़ई भी हो सकता है और डॉक्टर, तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कुछ खिलाड़ी एक पंक्ति में खड़े हैं। वीर सामने से 15वें स्थान पर खड़ा है, संकेत पंक्ति के एकदम पीछे से 20वें स्थान पर खड़ा है। तो पहले वीर को देखते हैं। वीर जो है वो सामने से 15वें स्थान पर खड़ा है, मतलब पहला बंदा ये खड़ा है, ये 15वें नंबर पे है। आगे और जो संकेत है वो पीछे से 20वें स्थान पर खड़ा है, तो पीछे वाली कोई भी पंक्ति है ये 20वें स्थान पर है। तो यहाँ से आगे 19 नंबर और जाएंगे, तो देखेंगे टोटल क्या 40 लोग हैं। आर्यन वीर के पीछे खड़ा है, तो वीर के पीछे आर्यन है, लेकिन उसके और वीर के बीच में 2 खिलाड़ियों का अंतर है। तो भाई आर्यन और वीर के बीच में 2 खिलाड़ियों का अंतर है, तो 15 के बाद 16, 17 और 18 में आर्यन आ गया। संकेत एकदम से आर्यन के बाद खड़ा है, संकेत आर्यन के जस्ट बाद खड़ा है दिया है इन्होंने। आगे पंक्ति जस्ट बाद नहीं, इन्होंने कहा है एकदम से आर्यन के बाद खड़ा है, तो एक बंदे को छोड़ के 20 में आर्यन। पंक्ति में कुल कितने खिलाड़ी हैं? अब ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोगों को पता है कि यहाँ पे अगर संकेत 20वें स्थान पर है तो यहाँ पे एक तो ये हो गया, और संकेत जस्ट खड़ा है आर्यन के बाद। तो ऊपर से जरा लीजिए को 1 नंबर और नीचे से 1 नंबर ले लीजिए। तो कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं? अगर आप नीचे से वो नंबर ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको 19 मानना पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर से लेंगे तो यहाँ पे ये 20 नंबर पे आएगा। अगर आप ऊपर नंबर से लेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ और नंबर मानना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब एक कम मानना पड़ता है हमेशा। अगर सपोज करो एक यहाँ पे है और 5 सपोज करो यहाँ पे है, और यहाँ पे सपोज करो 3 है, या तो 3 को ऊपर से 1 2 3 में काउंट कर सकते हैं, या तो 5 4 3 में 3 को काउंट करेंगे। अगर 1 2 3 में 3 को काउंट करते हैं तो 2 ही बचे, नीचे 4 और 5। अगर 5 4 3 में
3 को काउंट करते हैं तो ऊपर 2 ही बचे, 2 1 और 2। तो वैसी स्थिति यहाँ पे है। तो चलो देखते हैं 19 प्लस 20 ऐसा क्यों आ रहा है। नीचे से हम लोगों ने देखा तो इसे 20 माना, जो भी संकर खड़ा है उस संकेत खड़ा उसे 20 माना, तो 20 यहाँ पे लिख दिया। और ऊपर से अगर देखेंगे तो भाई ये 19वें नंबर पे आएगा, तो यहाँ पे 19 लिख दिया। 19 प्लस 20 हो गया जो भी आपका बना होगा 39, 39 बना और -1 कर दिया, 38 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो आपको खाली इतना ध्यान रखना है, ऊपर से अगर उस बंदे को काउंट करोगे अपने नंबर पे तो नीचे से हटाना पड़ेगा, और नीचे से काउंट करोगे तो ऊपर से हटाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ संबंध है। तो यहाँ पे 10 और 1010 दिया है, तो 11 के साथ क्या? तो 10 को 1010 कैसे आ रहा है भाई? 10 में क्या 10 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 10 में अगर 10 का क्यों करें मतलब घन करें तो 10 गुणे 10 गुणे 10 1000 हो जाएगा, फिर भी 10 कम है। लेकिन अगर 10 का घन करके उसमें 10 जोड़ दें तो ये वाली संख्या आ जाएगी। तो 11 का घन करके अगर उसमें 11 जोड़ दें तो फिर हमारा आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे सॉल्व कैसे करेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे अपना। आगे ट्रिक मैंने बता दी। आगे देखिए, जैसे रचनात्मक का अभिनव वही वही संबंध जो स्पष्ट का से है। तो अगर रचनात्मक का संबंध है हमारा अभिनव से, तो स्पष्ट का संबंध किससे होगा? अस्पष्ट से होगा, या पारदर्शी से होगा, या सहज से होगा, या फिर आवृत्त से होगा। तो किसका? स्पष्ट माने साफ होता है और पारदर्शी माने भी साफ होता है, बिल्कुल क्लियर। तो रचनात्मक और अभिनव माने दोनों माने एक ही जैसा मतलब निकल रहा है। तो ऐसा कोई स्पष्ट का मतलब निकालना जो एक ही जैसा हो। तो स्पष्ट का एक जैसा मतलब अस्पष्ट तो हो नहीं सकता, मतलब गंदा। सहज भी कोई मतलब नहीं, अव्रत भी कोई मतलब नहीं। तो क्या होगा? पारदर्शी। आगे देखते हैं, 3 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए। आपको कथनों को सत्य मानते हुए विचार करना है कि भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, निर्णय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कुछ आभूषण हीरे हैं, कुछ हीरे हार हैं, सभी हार अंगूठियां हैं। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष दिया गया है उसे समझिए। तो इसमें पहले आप देखेंगे कुछ आभूषण जो है हीरे हैं, मतलब सारे आभूषण हीरे नहीं है, कुछ हीरे हैं। और कुछ हीरे हार हैं, और सारे हीरे हार नहीं है, कुछ हीरे उसमें से हार हैं। और सभी हार अंगूठियां हैं, लेकिन सभी जितने हार हैं आभूषणों में कुछ हीरे हैं, कुछ हीरों में भी कुछ हार हैं, और सभी हार लेकिन अंगूठियां हैं। तो कौन सा? कुछ अंगूठियां हीरे हैं। ये तो बिल्कुल सही हो गया भाई, कुछ अंगूठियां हीरे हैं, क्योंकि घूम फिर के वही तो आ रहा है कि कुछ हीरे हार हैं, कुछ हार अंगूठियां हैं, तो कुछ अंगूठियां भी हीरे होंगी। सभी हार अंगूठियां हैं, लेकिन सभी अंगूठियां हीरे नहीं हो सकती। तो इसमें यही दिया, कुछ अंगूठियां हीरे, बिल्कुल सही है। सभी अंगूठियां हार तो होंगी, कुछ अंगूठियां हार हैं, कुछ अंगूठियां हार है, ये भी सही है। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है सभी हार अंगूठियां हैं, लेकिन ये नहीं दिया गया सभी अंगूठियां हार हैं। कोई भी अंगूठी हीरा नहीं है, ये गलत हो गया आपका। क्योंकि यहाँ पे जब आप इस दिशा में चलते हुए आ रहे हैं तो फिर उल्टा भी जाएंगे तो आपका बनेगा। अगर हीरा हार है और हार अंगूठियां हैं तो अंगूठियां हार कैसे नहीं होगा, और इसमें दिया नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला और दूसरा निष्कर्ष सही निकलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 लोग एक दौड़ में लेने गए हैं। कार्तिक ने प्रभजोत के एकदम पीछे ही दौड़ पूरी करी है। भाई प्रभजोत ने पहले पूरी करी है, कार्तिक ने उसके पीछे पूरी करी है। फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले दौड़ पूरी करी है। फराज जो हैं वो क्या कर रहे हैं? लक्ष्य से एकदम पहले दौड़ पूरी कर रहे हैं। आगे अनिल ने फराज के एकदम पहले दौड़ पूरी करी है। तो अनिल ने फराज के एकदम पहले दौड़ पूरी करी। अनिल तीसरे स्थान पर आया। अनिल जाहिर सी बात तीसरे स्थान में आया है। इसमें से कौन दौड़ में दूसरे स्थान पे आया है? तो सिंपल सी बात है, जब इन्होंने पहले ही दे दिया है कि कार्तिक जो है वो दूसरे स्थान पर दौड़ पूरी कर रहा है, प्रभजोत
कार्तिक ने प्रज्योत के एकदम पीछे मतलब दूसरे स्थान पर दौड़ पूरी करी। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कार्तिक, सिंपल। आगे देखते हैं, एक कूट भाषा में यदि सिट्रस को ये लिखा जाता है तो यू को ये लिखा जाता है तो श्योरिटी को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को खाली ये नंबर देखने होते हैं कि कौन किससे मैच कर रहा है। जैसे यू का यहाँ पे अगर 5 है तो यू का यहाँ भी 5 आना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो ये नंबर है इसका कोई एक कोड दिया है, उसी कोड को हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ यस के लिए 4 आया है तो यस देखिए 4, तो 4 इन तीनों में आ रहा है, ये वाला हम लोग हटा देते हैं। चलो भागो यहाँ से। यू के लिए यहाँ पे 5 आ रहा है तो यहाँ भी यू के लिए 5 आ रहा है, चलो ये दोनों बचते हैं, अब ये वाला हट जाता है। आगे आर के लिए, आर के लिए ये आर बीच में आ रहा है चौथे नंबर पे, 1 आ रहा है तो आर के लिए 1 किस में आ रहा है भाई, दोनों में आ रहा है। और उसके बाद आई, आई यहाँ पे 8 आ रहा है तो यहाँ पे आई में 8 आना चाहिए, तो बी वाला नंबर सही हो जाएगा, 4 5 1 8 2 3, सिंपल है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि दी गई संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत दी गई है तो उस गलत संख्या को ज्ञात करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो भी एक संख्या गलत की गई तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन देखना होगा कि कैलकुलेशन आखिर इसका निकला कैसे है। यहाँ पे 120 दिया गया है, यहाँ 143, यहाँ 168, यहाँ पे 196 और यहाँ पे 224। अगर आपको स्क्वायर सब संख्याओं की याद होंगे तो आपके दिमाग में तुरंत हिट करेगा कि कहीं ना कहीं स्क्वायर वाले ये नंबर हैं। तो अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, उससे 1 माइनस कर देते हैं तो 120 हो जाता है, ये वाला नंबर आ गया। अगर आप 14 का स्क्वायर करेंगे तो भी एक नंबर आएगा। अगर आप 12 का स्क्वायर, देखो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, उसमें 1 माइनस करोगे 143 आएगा। 13 का स्क्वायर करोगे 169 आ जाएगा, 13 का स्क्वायर करने में ये आ जाएगा 169। और इसमें अगर हम लोग माइनस क्या कर देंगे 1 तो कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। और 14 का स्क्वायर करने में 196 ही आता है और इन्होंने यहाँ पे 1 माइनस नहीं करा है, 196 का 196 लिख दिया है, तो यहीं पे हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद 15 का स्क्वायर भी देख लेते हैं। 15 का स्क्वायर करने में 225 आता है, 1 माइनस करने में 224 आता है, ये सही है। तो 196 वाला हमारा गलत हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं फिर। एक पैटर्न युक्त पारदर्शी शीट की आकृति नीचे दी गई है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो पारदर्शी शीट को बिंदु रेखा से डॉट लाइन से मोड़ने पर आता है। तो चलिए देखते हैं कैसा चित्र आ रहा है डॉट लाइन से मोड़ने में। यहाँ पे एक चित्र आप देख सकते हैं, तो अगर इसे मोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा। सिंपल सी बात है, ये स्टार आपको दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज अगर इसे मोड़ दिया जाए तो यहाँ पे ये इस टाइप का मिलेगा, बनेगा, ठीक है। ये स्टार अगर इसे मोड़ दिया जाए तो हम लोगों को कैसा मिलना चाहिए। सिंपल सी बात, अगर स्टार को मोड़ दोगे तो ये इस टाइप का जो है ये ऊपर हो जाएगा और ये कोना जो है ये नीचे आ जाना चाहिए। तो ऐसा किस में हो रहा है, त्रिभुज यहाँ पे कौन कौन से बन रहा है, सब में त्रिभुज, इन तीनों में त्रिभुज नीचे इसी टाइप में बन रहा है। ये वैसा ही बना रहेगा चतुर्भुज, और ये वैसे आ जाएगा। तो जब इसे मोड़ेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें और इसमें ये नीचे की तरफ कोना आ रहा है, लेकिन इसमें त्रिभुज गलत है, तो फिर नीचे वाले कोना इसमें आ रहा है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। बाकी सारे गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें कोना ऊपर की तरफ आ रहा है, इसमें कोना टेढ़ा आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, आई होप, उम्मीद करता हूँ मैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, उस आकृति का चयन करो जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला से अलग स्थान पर जाएगी, अगले स्थान पर जाएगी। तो इस टाइप में कुछ दिया गया है, आपको अगले स्थान पे जाना है। कौन सी, देखो पहले ये वाला एरो चिन्ह यहाँ पे है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, मतलब अब की बार यहाँ पे एरो चिन्ह आएगा ये। तो यहाँ पे एरो चिन्ह किसमें आ रहा है, पहला, तीसरा और चौथा, मतलब बीच वाला गायब कर देंगे हम लोग। आगे देखते हैं। अब यहाँ बीच वाला दीजिए, ये क्या है, स्क्वायर है, फिर सर्कल है, फिर त्रिभुज है, फिर स्क्वायर है, फिर अब क्या आएगा, यहाँ पे सर्कल आना चाहिए। अब देखिए सर्कल किसमें आ रहा है, सर्कल सिर्फ इसमें आ रहा है, तो हमारा चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा। बस 2 तरीके से हम लोगों ने देखा और हमारा आंसर आ गया। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है 7 गुणा 7 का 3
भाग 3 माइनस 14 गुणे यक्स इक्वल टू 7। तो यक्स की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे जो का है, का का मतलब आपको अगर ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। का मतलब होता है कि गुणा, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 7 गुणे 7 कितना होता है ये पहले मुझे बताइए। 7 गुणे 7 होता है 49। का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुणा, और 3 डिवाइड बाई 3 वो होता है 1, क्योंकि सबसे पहले भाग करा जाता है। गुणा मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि भाग के पहले भी किसे मौका दिया जाता है, वो होता है का। तो यहाँ पे बाकी जो नंबर हैं हम लोग वो वैसे ही रख देते हैं कि यक्स है यहाँ पे मान लो, और बाकी नंबर हैं तो वो हम लोगों ने वैसे ही रख दिए। और खाली हम लोगों ने अभी क्या करा है, 7 7 का गुणा करा है और 3 3 का भाग करा है, तो 1 आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों का गुणा हो रहा है, इन दोनों का गुणा हो रहा है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे 14x हो जाएगा। यहाँ 49 का 49 रहेगा। अब ये वाला जो 7 है ये प्लस का 7 है, और जब ये इधर तरफ आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। और ये 14x माइनस का है, जब इधर जाएगा तो फिर 14x प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे और लिख सकते हैं कि 14x ये उधर चला गया, मान लीजिए, जैसे मान लिया कि 14x उधर चला गया, और जो 7 है वो इधर तरफ आ गया, तो 7 कैसा हो गया, 7 हो गया माइनस का, तो 49 माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 49 माइनस 7 कितना होता है आप लोग बताइए, 42। अच्छा, कुछ आंसर जो हैं जो आप कमेंट सेक्शन में देते रहेंगे, और बटे 14, तो 14 तिया 42। तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा वो 3 सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।